सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ सप्तदशः सर्गः। किष्किंधा कांड के 17वें सर्ग में बाली का श्री रामचंद्र जी को फटकारने का वर्णन है। ततः शरेणाभिहतो रामेण रणकर्कशः पपात सहसा बाली निकृत्योपाधिपः। युद्ध में कठोरता दिखाने वाला बाली श्री राम के बाण से घायल हो कटे वृक्ष की भांति चाणक पृथ्वी पर गिर पड़ा। सभूमौ न्यस्त सर्वांगस्तप्त कांचन भूषण अपतत देवराजस्व मुक्त रश्मिरुध्वजः। उसका सारा शरीर पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। पाए हुए स्वर्ण के आभूषण अब भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह देवराज इंद्र के बंधन रहित ध्वज की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा था। अश्मन्य पतते भूमौ हरियक्षाणाम गणेश्वरे नष्ट चंद्र में व्योम नव्य राजत मेदिनी। बानरों और भालुओं के उत्पत्ति बाली के धराशायी हो जाने पर यह पृथ्वी चंद्र रहित आकाश की भांति शोभाहीन हो गई। भूमौ निपति तस्यामी तस्देहम महात्मनः न श्रीर्जहाति न प्राण न तेजो न पराक्रम। पृथ्वी पर पड़े होने पर भी महामना बाली के शरीर को शोभा प्राण तेज और पराक्रम नहीं छोड़ सके थे। शक्रदत्ता परामाली कांचनी रत्नभूषिता दधार हरिमुख्यस्व प्राणांस्तेजः श्रियं च सः सतया मालया वीरो हैमिया हरियुतपा संध्यानुगत पर्यंता पयोधरे भवतो। इंद्र की दी हुई रत्नजटित श्रेष्ठ स्वर्णमालाओं से वानर राज के प्राण तेज और शोभा को धारण किए हुए थी। उस स्वर्णमाला से विभूषित हुआ वानर उत्पत्ति वीर बाली संध्या की लाली से रंगे हुए प्रांत भाग वाले मेघखंड के समान शोभा पा रहा था। तस्माला च देहश्च मर्मघाती चयः सरा श्रीदेवरचिता लक्ष्मी पतितस्यापि शोभते। पृथ्वी पर गिरे होने पर भी बाली की वह स्वर्णमाला, उसका शरीर तथा मर्म स्थल को विदीर्ण करने वाला वह बाण, ये तीनों पृथक पृथक तीनों भावों में विभक्त की हुई अंगलक्ष्मी के समान शोभा पा रहे थे। कतदस्त्रम तस्य वीरस्य स्वर्गमार्ग प्रभावनम राम बाणासन क्षिप्तमावहत परमां गतिम। वीरवर श्री राम के धनुष से चलाए गए उस अस्त्र ने बाली के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रकाशित कर दिया और उसे परम पद को पहुंचा दिया। तम तथा पतितम संख्ये गतार्चिखवानलम यातिमेव पुण्यान्ते देवलोकादिच्युतम आदित्यमेव कालेन युगान्ते भुवि पातितम महेन्द्रमेव दुर्धर्षोपेन्द्रमेव दुष्यहम् महेन्द्रपुत्रं पतितं बालनं हेममालिनं व्यूढोरस्कं महाबाहुं दीप्तास्यं हरिलोचनं लक्ष्मणानुचरो रामो ददर्शोपससर्प च तं तथा पतितं वीरं गतार्चिखवानलं बहुमान च तं वीरं वीक्षमाणं शनैर्वो उपयातौ महावीर्यौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। इस प्रकार युद्ध स्थल में गिरा हुआ इंद्रपुत्र बाली ज्वाला रहित अग्नि के समान पुण्यों का क्षय होने पर पुण्यलोक से इस पृथ्वी पर गिरे हुए राजा याति के समान तथा महाप्रलय के समय काल द्वारा पृथ्वी पर गिराए गए सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके गले में सोने की माला शोभा दे रही थी। वह महेंद्र के समान दुर्जय और भगवान विष्णु के समान दुस्सह था। उसकी छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी, मुख दीप्तिमान और नेत्र कपिल वर्ण के थे। लक्ष्मण को साथ लिए श्री राम ने बाली को इस अवस्था में देखा और वे उसके समीप गए। इस प्रकार ज्वाला रहित अग्नि की भांति वह वहाँ गिरा हुआ वह वीर धीरे धीरे देख रहा था। महापराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उस वीर का विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गए। तम दृष्ट्वा राघवं बाली लक्ष्मणं च महाबलम् अब्रवीत परुषं वाक्यं प्रसृतं धर्म संहितम्। उन श्री राम तथा महाबाली लक्ष्मण को देख करके बाली धर्म और विनय से युक्त कठोर वाणी में बोला। कशु सभूमावल्पतेजो सुर्निहतो नष्ट चेतनः
अर्थ संहितया वाचा गर्वितम रण गर्वितम। अब उसमें तेजो प्राण स्वल्प मात्र में ही रह गए थे। वह बाण से घायल होकर पृथ्वी पर पड़ा था और उसकी चेष्टा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी। उसने युद्ध में गर्भयुक्त पराक्रम प्रकट करने वाले गर्भीले श्री राम से कठोर वाणी में इस प्रकार कहना आरंभ किया कि तुम नराधिपते पुत्र प्रथितः प्रिय दर्शना परामुख पदम कृत्वा कोऽत्र प्राप्तस्तया गुणः यदि हम युद्ध संरब्धस्त्वत्कृते निधनं गतः। हे रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध करके यहाँ कौन सा गुण प्राप्त किया है, किस महान यश का उपार्जन किया है? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुलीनः सत्त्वसम्पन्नस्तेजस्वी चरितभृतः रामः करुणवेदी च प्रजानां चायते रतः सानुक्रोशो महोत्साहः समयज्ञो दृढव्रतः एतत् सर्वभूतानि कथयन्ति यशो भुवि। इस भूतल पर सब प्राणी आपके यश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी कुलीन सत्वगुण संपन्न तेजस्वी उत्तम व्रत का आचरण करने वाले, करुणा का अनुभव करने वाले, प्रजा के हितैषी, दयालु, महान उत्साही, समयोचित कार्य एवं सदाचार के ज्ञाता और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। दमः समः क्षमः धर्मो धृतिः सत्यं पराक्रमः पार्थिवानां गुणाराजन् दण्डश्चाप्यप्यकारिषु तान् गुणान् सम्प्रधारयाम्यग्र्यं चाभिजनं तव तारया प्रतिसिद्धा सन् सुग्रीवेण समागतः। हे राजन, इंद्रिय निग्रह, मन का संयम, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम तथा अपराधियों को दंड देना हे राजा के गुण हैं। मैं आप में इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके आपके उत्तम कुल को याद कर तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। न ममान्येन संरब्धं प्रमत्तं वेदुर्मसि मर्हसि इतमे बुद्धि उत्पन्ना बभूव दर्शने तव। जब तक मैंने आपको नहीं देखा था तब तक मेरे मन में यही विचार उठता था कि दूसरे के साथ रोषपूर्वक जूझते हुए मुझको आप असावधान अवस्था में अपने बाण से वेदना उचित नहीं समझेंगे। सत्वां विहितात्मानं धर्मध्वजं धार्मिकं जाने पाप समाचारं तृणैकूपमिवावृतं। परंतु आज भी मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी गई है। आप धर्मध्वजी हैं, दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पापपूर्ण है। आप घास फूस से ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले हैं। शतां वेशधरं पापं प्रच्छन्नमेवोपाविकं नाहं त्वामभिजानामि धर्मच्छद्माभिसंवृतम्। आपने साधु पुरुषों का सा वेश धारण कर रखा है, परंतु यह पापी राख से ढकी हुई आग के समान आपका असली रूप साधु वेश में छिप गया है। मैं नहीं जानता था कि आपने लोगों को छलने के लिए ही धर्म की आड़ ली है। विषय वा पुरे वायते यदा पापम करोम्यहं न चात्वामौजानेऽहं कस्मात् त्वं हंसि किल विषम्। जब मैं आपके राज्य या नगर में कोई उपद्रव नहीं कर रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था, तब आपने मुझ निरपराध को क्यों मारा है। फलमूलाशुनं नित्यं वानरं वनगोचरं मामिह प्रतियुध्यन्तमन्येन च समागतम्। मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला और वन में हीरे बिचरने वाला वानर हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था, दूसरे के साथ मेरी लड़ाई हो रही थी, फिर बिना अपराध के आपने मुझे क्यों मारा। त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रतीतः प्रियदर्शनः लिंगमप्यस्ति ते राजन् दृश्यते धर्म संहितम्। कः क्षत्रिय कुले जातः श्रुतवान् नष्ट संशयः धर्मलिंग प्रतिच्छन्न क्रूरम कर्म समाचरेत। हे राजन, आप एक सम्मानी नरेश के पुत्र हैं, विश्वास के योग्य हैं और देखने में भी प्रिय हैं।
आप में धर्म का साधन भूत चिन्ह जटा बल कल धारण आदि भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न शास्त्र का ज्ञाता संशय रहित तथा धार्मिक वेशभूषा में आच्छन्न होकर भी कौन मनुष्य ऐसा क्रूरतापूर्ण कर्म कर सकता है। तुम राघव कुले जातो धर्मवानिति विश्रुतः अभव्यो भव्य रूपेणो किमर्थम परिधावशे। हे महाराज, रघु के कुल में आपका प्रादुर्भाव हुआ है। आप धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो भी इतने अमस्य क्रूर निकले। यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिए ऊपर से भव्य विनीत एवं दयालु साधु पुरुष का सा रूप धारण करके चारों ओर दौड़ते फिरते हैं। के सामदानम क्षमा धर्म सत्यम धृति पराक्रमौ पार्थिवानां गुणा राजन दंडश्चाप्यपकारिषु। हे राजन, शाम दान क्षमा धर्म सत्य धृति पराक्रम और अपराधियों को दंड देना ये भूपालों के गुण हैं। वयं वनचरा राम मृगा मूल फलाशिनः एका प्रकृति अस्माकं पुरुषोत्तम नरेश्वरो। हे नरेश्वर राम, हम फल मूल खाने वाले वनचारी मृग हैं, यही हमारी प्रकृति है, किंतु आप तो पुरुष हैं, अतः हमारे और आपसे में बैर का कोई कारण नहीं है। भूमिर्हिरण्यं रूपं च विग्रहे कारणानि च तत्र कस्ते बने लोभो मदीयेषु फलेषु। पृथ्वी सोना चांदी इन्हीं वस्तुओं के लिए राजाओं में परस्पर युद्ध होता है। यही तीन कलह के मूल कारण हैं, परंतु यहाँ वे भी नहीं है। इस दिशा में, इस वन में या हमारे फलों में आपका क्या लोभ हो सकता है। नयश्च विनयश्चो बहु निग्रहानुग्रहावपि राजवृत्तिय संकीर्णाननपः कामवृत्त्या। नीति और विनय, दंड और अनुग्रह ये राजधर्म हैं, किंतु इनके उपयोग के भिन्न भिन्न अवसर हैं। इनका अविवेकपूर्ण उपयोग करना उचित नहीं है। राजाओं को स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। त्वं तु काम प्रधानश्चोकोपनश्चानवस्थितः राजवृत्तेषु संकीर्णः सरासन परायणः। परंतु आप तो काम के गुलाम, क्रोधी और मर्यादा में स्थित न रहने वाले चंचल हैं। नय विनय आदि जो राजाओं के धर्म हैं, उनके अवसर का विचार किए बिना ही किसी का कहीं भी प्रयोग कर देते हैं, जहाँ कहीं भी बाण चलाते फिरते हैं। न ते अस्त्यपचितेर्धर्मे नार्थे बुद्धिरवस्थिता इंद्रिय कामवृता संकृष्यसे मनुजेश्वरो। हत्वा बाणेन काकुत्सो मामिहानपराधिनं किं वक्ष्यसि स्तां मध्ये कर्म कृत्वा जुगुप्सितम्। आपका धर्म के विषय में आदर नहीं है और नार्थ साधन में ही आपकी बुद्धि स्थिर है। हे नरेश्वर, आप स्वेच्छाचारी हैं, इसलिए आपकी इंद्रियां आपको कहीं भी खींच ले जाती हैं। हे काकुत्थ, में सर्वथा निरपराध था, तो भी यहाँ मुझे बाण से मारने का घृणित कर्म करके सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे। राजहा ब्रह्महा गोघ्नश्चोरः प्राणिवधे रतः नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः। राजा का वध करने वाला, ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, नास्तिक और परिवेत्ता माने बड़े भाई के विवाहित रहते अपना विवाह करने वाला छोटा भाई, ये सब के श्रम नरकगामी होते हैं। सूचकश्च कदर्यश्च मित्रघ्नो गुरुतल्पगः लोकं पापात्मनामेते गच्छन्ते नात्र संशयः। चुगली खाने वाला, लोभी, मित्र, हत्यारा तथा गुरु पत्नी गामी ये पापात्माओं के लोक में जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। क्याधार्यं चर्म में सद्भिः रोमाण्यस्ति च वर्जितम् अभक्ष्याणि च मांसानि धर्मचारिभिः। हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता। हमारे रोम और हड्डियाँ भी वर्जित हैं, छूने योग्य नहीं हैं। आप जैसे धर्माचारी पुरुषों के लिए मांस तो सदा ही अवक्ष है। फिर किस लोभ से आपने मुझ वानर को अपने बाणों का शिकार बनाया है।
पंच पंच नखा वक्षा ब्रह्मक्षत्रेण राघव शल्यकाश्वाविधो गोधा ससः कूर्मश्च पंचमः। हे रघुनंदन, त्रैवर्णिकों में जिनकी किसी कारण से मांसाहार में प्रवृत्ति हो गई है, उनके लिए भी 5 नख वाले जीवों में से 5 ही भक्षण योग बताए गए हैं कि गेंडा, साही, गोह, खरहा और 5वां कछुआ। चर्म चास्ति न चपे राम न स्पृशन्ति मनीषिणः अभक्षाणि च मांसानि सोहम पंच नखो हतः। श्री राम मनीषी पुरुष मेरे बानर के चमड़े और हड्डी का स्पर्श नहीं करते हैं। बानर के मांस भी सभी के लिए अभक्ष होते हैं। इस तरह जिसका सब कुछ निषिद्ध है, ऐसा 5 नख वाला मैं आज आपके हाथ से मारा गया हूँ। तार्या वाक्य मुक्तो हम सत्यम सर्वज्ञाहितम तदतिक्रम्य मोहेनु कालस्य वशमागतः। मेरी स्त्री तारा सर्वज्ञ है, उसने मुझे सत्य और हित की बात बताई थी, किंतु मोहवश उसका उल्लंघन करके मैं काल के अधीन हो गया। त्वयानाथेरिका कुत्सो न सनाथा वसुंधरा प्रमदाशील संपूर्णा पत्यो च विधर्मणा। हे काकुत्सो, जैसे सुशीला युवती पापात्मा पति से सुरक्षित नहीं हो पाती, उसी प्रकार आप जैसे स्वामी को पाकर यह प्रस्ताव स्नात नहीं हो सकती। कसठो नई कृतिकः सूत्रो मिथ्या प्रसृत मानसः कथम दशरथेन त्वं जातः पापो महात्मना। आप शठ छिपे रहकर दूसरों का प्रिय करने वाले, अपकारी, क्षुद्र और झूठे ही संचित बने रहने वाले हैं। महात्मा राजा दशरथ ने आप जैसे पापी को कैसे उत्पन्न किया। छिन्न चारित्र कक्षेण सताम धर्मातिवर्तिना त्यक्त धर्मांकुशेना हमने तो राम हस्तिना। हाय, जिसने सदाचार का रस्सा तोड़ डाला है, सत्पुरुषों के धर्म एवं मर्यादा का उल्लंघन किया है, तथा जिसने धर्म रूपी अंकुश की भी अवहेलना कर दी है, उस राम रूपी हाथी के द्वारा आज मैं मारा गया। अशुभम चापि युक्तम च सताम चौपिगर्हितम बक्षसे चेदृशम कृत्वा सद्भिषः समागतः। ऐसा शुभ, अनुचित और सत्पुरुषों द्वारा निंदित कर्म करके आप श्रेष्ठ पुरुषों से मिलने पर उनके सामने क्या कहेंगे कि उदासीनेषु अस्मासु विक्रमोऽयं प्रकाशितः अपि कारिषु ते रामो नैवं पश्यामि विक्रमम्। हे श्री राम, हम उदासीन प्राणियों पर आपने जो यह पराक्रम प्रकट किया है, ऐसा बल पराक्रम आप अपना अपकार करने वालों पर प्रकट कर रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। यदृश्यमानस्ति युद्धेताय मया युधि नृपात्मजो अद्य वैवस्वतं देवं पश्येस्त्वं निहतो मया। हे राजकुमार राम, यदि आप युद्ध स्थल में मेरी दृष्टि के सामने आकर मेरे साथ युद्ध करते, तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर सूर्यपुत्र यम देवता का दर्शन करते होते। तुयादृशेन तुरणे निहतो हम दुराशदः प्रसुप्तः पन्नगेनैव नरः पापवशं गतः। सुग्रीव प्रिय कामेन यदि हम निहतस्त्वया मामेव यदि पूर्वं त्वमेतदर्थमचोदयः मैथिली मेहमेकानः तो चानीतवान् भवेः। जैसे किसी सोए हुए पुरुष को सांप आकर डस ले और वह मर जाए, उसी प्रकार रणभूमि में मुझ दुर्जय वीर को आपने छिपे रहकर मारा है, तथा ऐसा करके आप पाप के भागी हुए हैं। जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने पहले मुझसे ही कहा होता, तो मैं मिथिलेश कुमारी जानकी को एक ही दिन में ढूंढ कर आपके पास ला देता। राक्षसं च दुरात्मानं तौ भार्यापहारिणं कंठे बद्ध्वा प्रदद्यां ते निहतं रावणं रणे। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाला दुरात्मा राक्षस रावण को मैं युद्ध में मारे बिना ही उसके गले में रस्सी बांध कर पकड़ लाता और उसे आपके हवाले कर देता।
न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मैथिलीं आनेयं तवादेशाश्रयेतामश्वतरीमिवो। जैसे मधुकैटभ द्वारा अपहृत हुई श्वेतास्तरी श्रुति का भगवान हयग्रीव ने उद्धार किया था, उसी प्रकार मैं आपके आदेश से मिथिलेश कुमारी सीता को यदि वे समुद्र के जल में या पाताल में रखी गई होती तो भी वहां से ला देता। युक्तम यत् प्राप्नुयाद राज्यम सुखी वह स्वर्गते मयि अयुक्तम यद धर्मेणोत्याहं न तोरणे। मेरे स्वर्गवासी हो जाने पर सुग्रीव जो यह राज्य प्राप्त करेंगे यह तो उचित ही है। अनुचित इतना ही हुआ है कि आपने मुझे रणभूमि में अधम पूर्वक मारा है। काममेवं विधो लोकाः कालेन विनियोज्यते क्षमं चेद् भवता प्राप्तुमुत्तरं साधु चिन्त्यताम्। इत्येव मुक्त्वा परिशुष्कवक्रः स्राविघातादिविदतो महात्मा समीक्ष्य रामं रविसन्निकाशं तूष्णीं बभौ वानरराजसूनुः। यह जगत कभी न कभी काल के अधीन होता ही है, इसका ऐसा स्वभाव ही है, अतः भले ही मेरी मृत्यु हो जाए इसके लिए मुझे दुख नहीं है, परंतु मेरे इस तरह मारे जाने का यदि आपने उचित उत्तर ढूंढ निकाला हो तो उसे अच्छी तरह सोच विचार कर कहिए। ऐसा कहकर के महामनुष्य वानरराज राजकुमार बाली सूर्य के समान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर चुप हो गया और उसका मुँह सूख गया था और बाण के आघात से उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे सप्तदश सर्ग। सियावर रामचंद्र की जय।